करने से पहले आप सभी में से ये बताएं कि पनीर का अलग अलग रेसिपी आप सभी को कितना पसंद है। कमेंट में ज़रूर बताएं आप सभी। तो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है एक पैकेट पनीर, उसको इक्वल भाग में काट लिया है। यहाँ पे मैंने डाला है रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक, आप रेगुलर नमक भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा नींबू का रस डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक और नींबू का जो रस है अच्छी तरह से पनीर में मिला देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए इसे छोड़ देंगे। अब यहाँ मिक्सी जार लेना है। 4 से 5 कलियाँ लहसुन का, एक पूरा प्याज, एक हरी मिर्च और कुछ टुकड़ा अदरक का। यहाँ पे एक मुट्ठी धनिया पत्ता लिया है, आधा मुट्ठी पुदीना का पत्ता लिया है। थोड़ा पानी डालेंगे और इसमें डाल देंगे चीज़। ये चीज़ मोज़रेला चीज़ नहीं है तो इसका ध्यान रखें। यहाँ पे भिगोया हुआ काजू डालेंगे। अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप मगज या फिर पीनट यानी कि बादाम डाल दें और इसे मिक्सी जार में पीसकर पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच दही लिया है और बिल्कुल दही के बराबर यहाँ पे क्रीम लेंगे। मैंने यहाँ पे अमूल क्रीम लिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, जीरा पाउडर आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच कसूरी मेथी और कसूरी मेथी को इसी तरह से क्रश करते हुए डालें। आधा चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स हो चुका है। अब जो हमने रेस्ट करने के लिए पनीर रखा था उसे इसमें मिला देंगे। अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे। पनीर का जो टुकड़ा है वो टूटे नहीं, तो इसे बिल्कुल हल्के हाथों से मिलाएंगे। इसके बाद प्लेट में इसे रखेंगे। ये रहा हमारा पनीर का ग्रेवी। इसे अलग करें और पनीर निकाल दिया। अब कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो कोई भी तेल डाल सकते हैं पर आपको सरसों तेल नहीं डालना है। फिर यहाँ पे डालेंगे बटर ज़रूर डालें। फिर यहाँ पे मैंने छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाला है, 2 लौंग डाला है और अब इसे अच्छी तरह से रोस्ट होने देंगे, खुशबू आने देंगे। मैंने रिफाइंड ऑयल और बटर का प्रयोग किया है। अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसमें आधा चम्मच अदरक का टुकड़ा चॉप करके डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। साथ में डाला है एक हरी मिर्च। अब जो हमने ग्रेवी तैयार की थी हरी वाली, वो इसमें डालकर अच्छी तरह से चलाते जाएंगे। लगातार पहले चला लें। लगातार चला लेने के बाद थोड़ी देर छोड़ देंगे। ये इस तरह से आपका बबल आने लगेगा। जब इस तरह से बबल आने लगे फिर आप लगातार इसे चलाएं और अच्छी तरह से पकाएं। धीमी धीमी आंच पर आप पकाएं। यहाँ पे आप अपने मात्रा अनुसार पानी डालें। वैसे ये गाढ़ा यानी कि थिक बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है, तो ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है। मैंने यहाँ पे करीब आधा कप पानी डाला है और इसे अच्छी तरह से उबाल आने देना है। सिर्फ एक उबाल आ जाने के बाद कढ़ाई को ऑफ कर देना है और इसे करेंगे साइड। अब कढ़ाई को फिर से गर्म करेंगे। इसमें डालेंगे बटर डालने के बाद जो हमने पनीर साइड करके रखा था उसे सिर्फ 2 बार पलटकर इसे रोस्ट करना है। 2 बार से ज़्यादा नहीं पलटना है आपको और इसे निकाल लेना है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सिर्फ 2 बार ही पलटी हूँ। ये देख सकते हैं दोनों साइड, और निकाल लेना है। अब इसे गर्मा गर्म प्लेट में डालकर इस तरह से सजाना है। पनीर को ग्रेवी में डालें
इसके ऊपर से और ग्रेवी डालें। इसे धनिया पत्ता से सजाएं। साथ में डाल दिया है इसके ऊपर पुदीने का पत्ता और प्याज से इसे बिल्कुल सजा दिया है। हमारा अफ़गानी पनीर का रेसिपी बिल्कुल तैयार है और ये काफ़ी बेहतरीन स्वाद वाला लाजवाब बिल्कुल ही अलग हटकर बनता है। अफ़गानी पनीर बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।